सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल काउंटिंग आईसीटी में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी चीज जो आईसीटी में काम करती है, जो कि है बायस। जी हाँ, आज हम बायस के बारे में बात करने वाले हैं कि बायस होता क्या है, कैसे ये काम करता है। एक बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम में कैसे एक बायस को हमको पकड़ना होता है, कैसे हम एक स्मॉल एसएल कि मतलब यहाँ एसएल लगा दिया छोटा सा, एक बड़े प्रॉफिट की ओर हम लोग जा सकते हैं। ठीक ना। मैं पूरा का पूरा ए टू जेड चीज़ें समझाऊंगा विथ एग्जांपल विथ बैक टेस्ट, हर एक चीज़ की आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बायस को लेके। और आपका जो बायस का कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा जो है वो क्लियर हो जाने वाला है। ठीक, तो हम बायस को समझेंगे पहले कैसे। देखिए, बायस का मतलब सीधा सा है। देखिए, होता क्या है, सपोज करिए आपके सामने एक चोर दौड़ रहा है। ठीक ना, ये मान लीजिए ये पर्सन है, ये दौड़ रहा है आपका कोई सामान ले जाने की, मतलब लेके भाग गया, चोर हो गया। और आप लोग यहाँ है कि आप इसको पकड़ रहे हैं। अब आगे से है दो रास्ता जा रही है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, समझिएगा। ठीक, आप लोग ये है, आपका कोई सामान लेके जा रहा है और ये चोर है। ठीक ना, ये है चोर। आपको यहाँ से पुलिस को फोन करना है कि इसको पकड़ो, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता कि ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा। और आपके पास पुलिस केवल बोल रही कि हम केवल एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। मैं ये एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। ठीक ना, आप बोलोगे यार पुलिस तो दोनों साइड जा सकती है। मेरी एग्जांपल समझिए, आप यहाँ हो, चोर यहाँ है, आपका सामान लेके भाग रहा, आगे से दो रास्ता है, एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है। आपके पास को पुलिस को फोन करना है और आपको बस मतलब बोलना है इनको पकड़ो। पुलिस बोल रही है कि हम केवल एक ही डायरेक्शन है, आप क्लियर बताइए। आपको नहीं पता कि चोर किधर साइड जाने वाला है। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि भाई चोर तो राइट साइड में ही जाने वाला है, तो आप क्या इधर का सोचोगे? सवाल ही नहीं उठता। सोचोगे ही नहीं कि इधर कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इधर आप ट्राई करोगे कि ज्यादा से ज्यादा जो सिक्योरिटी इधर लगाओ, पुलिस इधर बुलाओ। क्यों? क्योंकि चोर इधर ही जाने वाला है, आपको पता है कि चोर इधर जाने वाला है, इसलिए आपके लिए क्या हो गया, इजी हो गया। अब मैं मार्केट में आता हूँ, सेम टू सेम मार्केट भी है। हमको नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन बायस आपकी ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल मतलब 99% आपको क्लियर कर देता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किधर के लिए है, ऊपर के लिए है कि नीचे के लिए है। तो अगर आपका डायरेक्शन ऊपर के लिए है तो नॉर्मल सी बात है, आप सेल की ट्रेड लोगे ही नहीं। और अगर आपका डायरेक्शन नीचे की है कि यहाँ से सेल करना है, तो अब नॉर्मल सी बात है कि बाइंग का जो खरीदना है, आप बाइंग करोगे ही नहीं। ठीक, आप केवल केवल सेल करते जाओगे। समझ में आ गया काम कैसे होता है, कैसे काम करता है। सबसे पहले हम चार्ट्स में चलते हैं और बायस के कुछ रूल समझते हैं कि बायस के जो रूल हैं वो रूल एक्चुअल में होता क्या है। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, निफ्टी बैंक के चार्ट्स में। अभी मैं आपको गोल्ड में भी समझाऊंगा और पूरा का गोल्ड का जो बैक टेस्ट करके है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है, सिंपल सा, हमको कुछ चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं कि डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, ऐसे कुछ हमको देखने को मिल रहा। ठीक, हम कुछ क्लियर करेंगे चीजें कि कैसे काम होता है। डिफरेंट तरह की कैंडल्स बनती हैं, कोई एक बहुत अच्छी ग्रीन बनेगी, कोई रेड बनेगी, कोई डोजी कैंडल बनती है। ठीक है ना। अब डोजी कैसे काम करती है उसके पीछे का भी रीजन है कि भाई एक्चुअल में जो डोजी है ना वो कैसे काम करती है। तो मैं आपको डोजी का भी फॉर्मेशन बताऊंगा कि हमारा जो बायस है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ आपको गलती नहीं करनी है, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो हम एक लिक्विडिटी का मार्क करेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ। ठीक है। मान लीजिए ऐसे कोई एक ग्रीन कैंडल है, सपोज करिएगा। अभी मैं आपके सामने हर एक चीज क्लियर करता चलूंगा। ठीक है। ऐसे कोई कैंडल, एक ग्रीन कैंडल है हमारे पास, जो कैंडल्स है वो एक ग्रीन कैंडल ऐसे कुछ बनी है। जब ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका फॉर्मेशन हमको अगर समझना है तो क्या होता है, ग्रीन कैंडल यहाँ ओपन कहाँ हुई होगी। ठीक ना, ओपनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ ओपन कहाँ हुई है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ ओपन हुई है, यहाँ का इसने लो लगाया है, इस लेवल का इसने हाई लगाया है और यहाँ जाके इसने क्लोज कर दी है। तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कैसे बना है, मार्केट का डायरेक्शन अगर मैं आपको बताऊं, ये समझाऊं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो मार्केट का डायरेक्शन है वो कैसे बना है, किसके थ्रू बना है। हम ए टू जेड चीजें इसी में समझेंगे कि जो इसका बिहाव है काम करने का वो क्या है। तो मार्केट अगर बाइंग बनाना है तो मार्केट ओपन होने के साथ पहले लो लगाता है। ठीक है, लो लगाएगा, लो के साथ ये हाई लगाएगा और हाई के साथ यहीं कहीं क्लोज कर देगा। समझ गए? ऐसे ही बनता है एक बाइंग का। मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है,
जितने हैं इसको सबको रब कर देता हूँ। समझिएगा कैसे। मार्केट को अगर बाइंग सिनेरियो बनाना है तो मार्केट खुलेगा, ठीक, खुलने के साथ क्या करेगा, जैसे ही खुला मार्केट खुलने के साथ एक डिप करेगा, एक लो लगाएगा, लो के साथ एक हाई लगाएगा और हाई के साथ ही यहाँ कहीं क्लोज कर देगा, ठीक ना। तो अब ये हुआ क्या, यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्योर एंड प्योर ये हमारी ओपनिंग हो गई, ये लो हो गया, ये हाई हो गया और ये क्लोज। ओपन लो हाई क्लोज, क्या हो गया, ओपन लो हाई क्लोज। इसको ध्यान से समझते हैं कि ओपन लो और हाई क्लोज का मतलब क्या है और ये कैसे एक्चुअल में काम करता है कि ओपन लो हाई क्लोज, ठीक। अब इसको मैं साइड करता हूँ, ये एक बाइंग का सिनेरियो है और इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो यहाँ क्या होने वाला है, ओपन के साथ ये हाई लगाएगा, ठीक, ओपन के साथ ये हाई लगाएगा, फिर इस ये लो लगाएगा, फिर यहाँ क्लोज कर देगा। समझ गए। अब यहाँ ओपनिंग के साथ हाई लगाया पहले, फिर इसने लो लगाया, फिर क्लोज किया। ऐसे ही एक हमको क्या मिलती है, बाइंग की कैंडल मिलती है और एक सेलिंग की कैंडल मिलती है। ये मैं लेफ्ट वाला जो हमारा बाइंग का है इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूँ। मार्केट खुलने के साथ लो लगाता है, ठीक है, मार्केट खुलने के साथ लो लगाता है, लो के साथ हाई लगाता है, हाई के बाद ये क्लोज कर देता है, यहाँ कहीं ये क्लोज कर देता है, ठीक है। ये तो लेफ्ट साइड वाला बाइंग का है, राइट साइड वाला क्या है, सेलिंग का। अब ये क्या हुआ, जो भी कैंडल बनेगी हमारे हमारे पास जो भी कैंडल है बाइंग की तो ऐसे ही बनेंगी। अब हमको यही फॉर्मेशन है कि हमारी क्लोजिंग कितनी अच्छी है, ठीक है। कोई भी कैंडल होगी तो हमको ऐसे ही बनती नजर आएगी, चाहे वो बाइंग की हो चाहे सेलिंग की हो। तो हमको सबसे पहले अगर हमारा, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, अगर हमको बाइंग की कैंडल दिख रही है तो नॉर्मल सी बात है वो यहाँ ओपन होने के साथ लो लगाने के साथ हाई लगाएगी, फिर यहाँ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ ओपन के साथ हाई लगाने के साथ लो लगा के इस लेवल पे ये क्लोज कर देगा। तो ये हो गया बाइंग का और ये वाला हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा सेलिंग का फॉर्मेशन। ये दो फॉर्मेशन बनते हैं मार्केट में। अब यहाँ की बात हमको क्लोजिंग डिपेंड करती है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो कहाँ हुई है। तो चलिए हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ देता है और ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर मैं आपको मार्केट के बारे में दिखाऊं, जैसे हम हमारे सामने गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है, ठीक ना। कोई भी कैंडल अगर मैं उठा के देखूं आपको सामने, कोई भी कैंडल सपोज करिए मैं ये वाली, ये ग्रीन है इसको, तो यहाँ क्या हुआ, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। ये वाली ग्रीन कैंडल बनी है जो हैमर कैंडल बनी, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहले मार्केट खुला, जैसे ये हाई में क्लोज कर दिया पिछली कैंडल, तो पहले मार्केट खुला, फिर इसने क्या किया, लो लगाया, लो के बाद इसने हाई लगाया और हाई के बाद इसी लेवल पर क्लोज कर दिया। तो यहाँ का फॉर्मेशन कौन सा बना, यहाँ का फॉर्मेशन सिंपल सा ओपन लो हाई क्लोज, ये वाला फॉर्मेशन हमारा बना। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे हमारा क्या हुआ है, ये ओपनिंग है, फिर यहाँ हमारा लो है, इस वाले का हाई है और यहाँ जाके इसने क्लोज कर दिया मार्केट, ठीक है। अब जब ऐसे बनता है तो आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट का जो बाइंग और सेलिंग की जो कैंडल स्टिक है वो एक्चुअल में बनती कैसे है। तो अगर ओपन के साथ लो लगा दिया, अब आपको पता कैसे चलेगा, हो सकता है ये ओपन के साथ जो लो लगा रहा है हाई लगाता फिर नीचे गिर जाता, बिल्कुल सही बात है, मैं उसके बात में नहीं मना कर रहा हूँ ना। अभी हम कैंडल्स का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में जो कैंडल्स होती हैं वो एक्चुअल में काम कैसे करती हैं, ठीक है। जब हम ये चीजें सीख जाएंगे कि एक्चुअल में काम कैसे करती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके में डिफरेंशिएट होने लगेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं आपको केवल केवल कैंडल का फॉर्मेशन, अब हम बायस में आएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है, कि बायस में एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा लिक्विडिटी पढ़ेंगे। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कोई भी कैंडल है, कोई भी सपोज करो ये वाली कैंडल, अब नॉर्मल सी बात है जो कोई भी बंदा ऐसा लगाता है कोई भी, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे पास क्या होता है, सपोज करिए यहाँ पास से मार्केट नीचे डाउन गिरा, डाउन गिरा, अब आपको यहाँ कुछ एक बुलिश इंगल्फिंग दिखी कि एक रेड दिखी फिर उसके ऊपर का ग्रीन दिखी, तो आपने क्या किया, जस्ट इसी के ऊपर का एंट्री ली और नॉर्मल सी बात है नीचे का आप एसएल लगाओगे। जब मार्केट एसएल खाने आए ना और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए, वो समझो कि आपका केवल केवल लिक्विडिटी लिया गया है, ठीक ना। मार्केट को एट द एंड ऊपर ही जाना था लेकिन आपके एसएल खा के जाना था, क्योंकि रिटेलरों को जब तक एसएल नहीं खाएंगे तो बड़े लोग पैसा कमाएंगे कैसे। नॉर्मल सी बात है जब तक किसी का लॉस नहीं होगा तो बड़े जो फंड्स हैं, वो ट्रेड है, वो चलेंगी कैसे। तो ये बहुत जरूरी है। तो मार्केट जहां भी क्लोज होता है, ठीक ना, कैंडल जो है जैसे डेली का कैंडल है, वो कैंडल कहीं भी क्लोज हो जाए, हमको सबसे पहले देखना है कि पहला लिक्विडिटी कहाँ ले सकता है। अब कैसे लिक्विडिटी का मैं आपको बात कर रहा हूँ, सिंपल सा मैं आपको कुछ दिखाता हूँ बना के। अब जैसे ओके, मैं
एक रेक्टेंगल का शेप लेता हूँ, ठीक है ना। और रेक्टेंगल की शेप में मैं आपको एक एक दो चीज़ें यहाँ क्लैरिफाई करूँगा कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। ओके। और काम करने के साथ साथ इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि एक्सटेंड ना हो, ठीक है। मैं कोई भी कैंडल, अब कैंडल समझिएगा, मैं इसको ग्रीन कैंडल कर देता हूँ, ठीक है। इस वाली को मैं कर देता हूँ प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन में, और हम लगा देंगे इसमें एक विक, ठीक है। जैसे विक लगती है कॉमन सी, वैसे विक लगा देंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ओपनिंग के साथ इसने हाई लगाया, ठीक ना। ओपनिंग के साथ पहले इसने लो लगा के हाई लगा के क्लोज कर दिया। अब जब मार्केट क्लोज कर दिया तो हाई और लो में सबसे पहले लिक्विडिटी पास किसकी है? पास है हाई की लिक्विडिटी। समझिए आप, मैं एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ इसमें यहाँ ओपन हुआ, यहाँ लो लगाया, यहाँ इसने हाई लगाया और यहाँ इसने क्लोज कर दिया। अब जब अगली कैंडल बनेगी तो सबसे पास किसका है? सबसे पास सपोज करो बहुत सारे लोग यहाँ सेल भी किया होगा, उनकी ये है। तो मार्केट क्या करेगा? इसको तो लेने जाएगा ही जाएगा। मार्केट क्या करेगा? इसको लेने जाना ही जाना है। तो जब मार्केट खुलेगा तो हमारे पास इतना है कि भाई इस लेवल को तो ये लेगा ही, हाई तो लेगा ही लेगा, क्योंकि नीचे का तो कुछ है नहीं। अब लेगा कहाँ से? मार्केट अगर खुलने के साथ नीचे आ रहा, मार्केट खुला और ऊपर नहीं गया, वो पहले नीचे आ रहा, तो पक्का कुछ ना कुछ यहाँ टैप करना बाकी होगा, जहां आपको एंट्री देगा, और एंट्री के बाद सबसे जाके आपका ये ऊपर निकलेगा, भले उसके बाद नीचे आ जाए, लेकिन आपकी जो प्रॉफिट है ये यही बुक हो जाएगी। समझ गए? कोई भी मार्केट, अब जैसे यहाँ से ये एक्सटेंस दिया, कुछ न या तो पीओवाई ने बचे होंगे। पीओवाई मतलब होता है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर मार्केट खुला और खुलने के साथ ही डायरेक्ट ऊपर चला गया, मतलब नीचे के कोई पीओवाई बचे ही नहीं हुए हैं जिसको टैब करने आए, और अगर बचा हुआ है तो मार्केट खुलेगा, नीचे आएगा, टैब होगा, और इसकी लिक्विडिटी 100% लेगा। और सेम टू सेम अगर मैं आपको बताऊं कि जब सेम टू सेम ये दूसरे में भी यही चीज काम करता है। क्या काम करता है? अब ये कैंडल है, अब ये कैंडल सपोज करिए ऐसे डाउन की बन गई, एक रेड कैंडल का इसने मान लो फॉर्मेशन ले लिया, ऐसे कैंडल बन गई, ठीक है। अब क्या करेगा? ऐसे कैंडल बन गई। अब जब ऐसे कैंडल बन जाती है, अब इसका हमको फॉर्मेशन क्या हमको देखने को मिलेगा? समझिएगा, ओपन ये हुआ, हाई लगाया, यहाँ लो लगा के यहीं क्लोज कर दिया। ये जो बहुत ही बेरिश कैंडल है, यहीं लो यहीं क्लोज, जहां का लो वहीं क्लोज। लेकिन अगर ये ऐसा हो गया थोड़ा सा भी, ठीक है, ये कैंडल का फॉर्मेशन अगर ऐसा हो गया, ये अब लो क्या हो जाएगा? अब अगर मैं बात करूं लो की, तो लो तो हमारा दूसरा हो गया। अब हमारा क्या हो गया? यहाँ ओपनिंग हुई, यहाँ का हाई लगा, यहाँ का लो लगा के ये लो है, ठीक है, यहाँ क्लोज कर दिया। तो अब मार्केट का फॉर्मेशन हमको सिंपल सा समझ में आने लगा है कि अब मार्केट क्या होने वाला। अब देखिए, अब नेक्स्ट कैंडल खुलेगी ऐसा, लिक्विडिटी पास किसकी है? इस लेवल की लिक्विडिटी यहाँ पास है। तो सबसे पहले ये ऊपर जा सकता है, पीओ वाइडन करेगा और आके इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। समझ में आ गया? लिक्विडिटी क्या करेगा? ग्रैब करेगा। अब हम डेली उसमें देखेंगे कि कैसे मार्केट ये काम करता है, कैसे आप डेली बायर्स को पहचानेंगे, और कैसे आपका फॉर्मेशन बनेगा। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं, हम रिप्लो इन मोड में देखेंगे डेली बेस में कि कैसे मार्केट काम करता है, ठीक है। ओके, सो हम अक्टूबर से 2 महीने के लगभग का आपको, 1 महीने 2 महीने का, 1 महीने का ही मैं आपको 30 दिन का पूरा बैक डाटा करके दिखाता हूँ, और हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे होता है। जहां मार्केट डोजी कैंडल बनाएगा तो हम नेक्स्ट डे के लिए रुकेंगे। अभी ये केवल केवल मैं आपको बड़ी चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको लगेगा यार इसमें तो ट्रेड बहुत लेट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको छोटी छोटी ऐसी भी चीजें बताने वाला हूँ, आपको डेली ट्रेड मिलेंगी 2-3, और अच्छे प्रॉफिटेबल मतलब जो स्ट्रेटजी होती है उसमें भी। लेकिन पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बायस के साथ आप समझते चलिए। यहाँ आपको एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल दिख रही है, आपको पता है कि मार्केट क्या करेगा? ऊपर जाएगा। देखते हैं क्या करता है। यहाँ दिख रहा है ना, इसके बाद का मार्केट अगले दिन ये मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। ये मार्केट 13 अक्टूबर को क्लोज हो गया। हमको क्या पता है कि भाई इतनी भयानक बुलिश कैंडल, भाई मार्केट तो ऊपर ही जाना है। 100% मार्केट ऊपर गया, ठीक। अब जब मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ क्या दिख रहा? यहाँ पहले मार्केट तो ऊपर तो गया है, ओपन के साथ लो लगा के हाई लगा के क्लोज कर दिया, लेकिन एक रिजेक्शन बना के आया है, ऊपर से बहुत नीचे क्लोज किया है। अभी भी हम ऊपर के लिए ही रहेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। रिजेक्शन तो है, ठीक है। अब तो हम बिल्कुल श्योर हैं कि मार्केट ऊपर ही जाना है, मतलब लिक्विडिटी तो लेगा, ऊपर का हाई तो तोड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा, अभी भी बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम में है, अभी भी आपको पता है मार्केट ऊपर जाना है, ठीक। अब बोलोगे यार मार्केट तो नीचे आ गया, मैं इसी का वेट कर रहा था।
मैंने क्या बोला, जब ऐसा हो तो सबसे पहले हमको हाई की लिक्विडिटी लेना है। मार्केट खुलने के साथ हाई की कितना ऊपर गया है, गया है। यहाँ कुछ ना कुछ रहा होगा, बैक टेस्ट करेंगे, मतलब पीछे जैसे होता है कि रेजिस्टेंस आने वाला तो हम लोग पीछे देखते हैं कि अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ से है, यहाँ कुछ ना कुछ। बाकी हर एक चीज़ बताऊंगा, बस आप बाय समझिए, डायरेक्शन समझिए। मेरे को तो पता ना था कि अगले दिन मार्केट खुलने के साथ पहले तो ऊपर जाएगा, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग तो करूंगा ही करूंगा। कहाँ तक, जहाँ तक मुझे दिखेगा कुछ ना कुछ है कि भाई वहां से गिरा सकता है। अब मार्केट ये बन गया। अब क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, हाई लगाया, हाई लगने से लो लगा के क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। अभी डोजी कैंडल क्लोज किया है। हम थोड़ा हो गए कंफ्यूज, हमको कोई डायरेक्शन नहीं पता। ठीक, 17 अक्टूबर हमको डायरेक्शन नहीं पता कि मार्केट क्या करने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट नीचे का ये जो है वो लेगा, लेकिन ये रिजेक्शन में है, तो मैं वेट करूंगा, एक दिन को मैं बन जाने दूंगा। ठीक है, मुझे पता था कि मार्केट नीचे जाने वाला है, क्यों, क्योंकि रेड है। लेकिन मैंने क्या बताया कि जो भी पीओआई बचे होते हैं डन कर रहे, देखो पहले मार्केट ओपनिंग से पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन डोजी कैंडल में आप वेट करिए। अब हमको क्लियर कट है कि मार्केट इसकी लो की तो लिक्विडिटी लेगा ही लेगा। मार्केट ने लो की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर चला गया, क्लोज यहाँ हुआ। अब मैं, अभी भी डोजी कैंडल है, लेकिन अब मैं बाइंग के लिए देखूंगा कि मार्केट अब हो सकता है कि मार्केट बाइंग में आए। अब ये डोजी कैंडल बन गया, अब मैं यहाँ फिर रुक जाऊंगा, क्यों, क्योंकि डोजी कैंडल के साथ ये कैंडल इनसाइड है, इस लेवल से कैंडल की ये इनसाइड है, ना हाई टूटा है ना लो टूटा है। अब मैं एक डायरेक्शन को मार्केट में देखूंगा, ठीक है, एक डायरेक्शन हो। अभी भी मार्केट ने लो तोड़ा है ना हाई, यही 90% ट्रेडर अपना सारा का सारा पैसा लॉस कर देते हैं और मार्केट से हो जाते हैं बाहर। तो हमको ये, मेरे को पता चल गया कि अभी डोजी अभी बिल्कुल साइडवेज है, मेरा कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहता तो यहाँ से बाइंग की एंट्री बनाता, क्योंकि रिजेक्शंस है, रिजेक्शन की मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखेंगे तो आपकी एंट्री यहाँ होती और अच्छा प्रॉफिट होता, बट मैं बायस पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे को पता चल गया कि भाई मार्केट डाउन जाने वाले हैं, मैं डाउन के लिए ट्रेड करूंगा कि भाई लो तो तोड़ेगा, लो तोड़ा ऊपर गया, सेम टू सेम जैसे ये वाला कैंडल 21 अक्टूबर का तोड़ के ऊपर गया था। अब 27 अक्टूबर वाला जो 28 अक्टूबर तोड़ के ऊपर गया, अभी मैं फिर रुकूंगा क्योंकि मेरे बायस क्लियर नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ फंस जाते हैं ना आप लोग। अगर आप सोचते कि रेड कैंडल बनी है तो भाई सेलिंग होती तो पहले मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको रुकना चाहिए। अब मेरे को क्लियर है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक, ये देखो नीचे की लिक्विडिटी लिया, मार्केट ऊपर गया। अब मैंने आप बोलोगे कि यार मार्केट नीचे का ही नहीं गया, आप तो बोले थे कि मार्केट नीचे जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि लिक्विडिटी हम हमारा क्या है, डायरेक्शन है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, आप बोले यार मार्केट ऊपर गया, कुछ ना कुछ है भाई यहाँ। मैंने रिजेक्शन ब्लॉक आपको समझाया है पिछली ही वीडियो में, आप जाके मेरे चैनल रिजेक्शन देखें, यहाँ 50% का रिजेक्शन है, दैट्स वाई मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, हमारा लिक्विडिटी तो ले लिया, लेकिन इसलिए ऊपर गया। अब हमको क्या पता चल गया भाई अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक, अब आप बोलोगे हाँ तो फिर बन गया, हाई ब्रेक हुआ ना दोस्त, मार्केट ओपनिंग के साथ लो के साथ हाई लगाया। ठीक है, हाई लगाया, हमको प्रॉफिट मिला, ठीक है ना, जितना हमको चाहिए 20-25 पॉइंट इजी मिल चुके हैं। ठीक है ना, इजी हमने कैप्चर किया। ठीक, और हम बढ़ते हैं, डोजी कैंडल फिर वेट करना है। जिस हिसाब से ये कैंडल बनी है, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बट मैं फिर भी एक आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ पता चले। मैं यहाँ वेट करूँगा। एक ये देखिए, मैंने आपको बाइंग का बनाया था कि यहाँ कोई पीओआई होगा, लेकिन मैं वेट, अभी भी डोजी है, अभी भी वेट। अब देखिए, यहाँ एक डाउन कैंडल बनी है, तो पहला तो हमारा ये होगा कि डाउन का एक बार लिक्विडिटी लेगा, लेकिन यहाँ डाउन की लिक्विडिटी क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इनसाइड है। आप एक चीज देखोगे तो ये ग्रीन वाले के देखिए क्लोज कोई ऊपर नहीं हुआ, सब के सब इनसाइड चल रही हैं, सब के सब। ये अभी भी इनसाइड है, अभी भी हमको कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी कोई क्लियर नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि है ही नहीं कुछ, अभी भी कोई कुछ क्लियर नहीं। देखो मार्केट यही यही है, यही कुछ दिन है, 5-6 दिन यही है जब हमको डेली पैसे के पीछे हम लोग भागते हैं और हमको लॉसेस फेस करना पड़ता है, जो कि हम पिछले टाइम कमा के आए हैं। हमको अभी पता है कि मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है, मार्केट टोटली साइडवेज है, तो वेट करो ना यार, क्या करना है, वेट करना है। मैं अभी आपको बायस का बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूँ, अगर मैं आपको एडवांस बताऊं ना, तो ये जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा है ना, ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं ये भी कैप्चर करवाता आपको। क्यों, क्योंकि उसके पीछे का भी कुछ रीजन है जो कि हमको कैप्चर करना है, समझिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत ही बेसिक से बेसिक चीजें समझा रहा हूँ। अभी भी हम, ठीक है, आ जाते हैं चार्ट्स में। अभी हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई अभी कंफ्यूजिंग, हमको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन मिला। मैं बाइंग आपको यहीं से बोला कि मार्केट में बाइंग है, बाइंग है, बाइंग है, लेकिन अभी हमको कुछ क्लियर कट नहीं है ना। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, चलिए
अब तुमको पता है कि ऊपर क्यों जाना है, ठीक है, गया, ऊपर गया अच्छा खासा, आपको मैंने यहाँ मार्केट डोजी कैंडल फिर बना दिया, ठीक है, वेट करेंगे, ये ऊपर गया, हमको पता है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी तो लेगा, मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा लिक्विडिटी लिया, ये देखिए मार्केट खुलने के साथ पहले ऊपर गया, बहुत अच्छा, हमको मार्केट ने दिया 97 से लेके 40 तक, 50 पॉइंट लगभग, बहुत अच्छा दिया, गोल्ड में 50, मतलब इंडियन मार्केट में 500, ये मार्केट फिर डोजी बना दिया। अब जिसके अंदर पेशेंस नहीं वो फंसेगा ही फंसेगा, वेट करो, ये देखो अब क्या हुआ है, अब इसने बनाया है, अभी ये मार्केट अब हो चुका है हमारा बंद, जो कि मैं अभी जो कि वीडियो बना रहा हूँ, आपको क्या समझ में आया, जितना मैंने डायरेक्शन बताया क्लियर कट है कि भाई जब तक डायरेक्शन क्लियर ना हो आपको वेट करो। अब आपके मन में दो चार चीजें आएंगी, क्या कि भाई बहुत बार ना क्या हुआ है ना कि बड़ी बड़ी जो रैली है ना वो डायरेक्शन के चक्कर में छूट रही है, क्यों छूट रही है, पहली बात तो ये जो ग्रीन वाली है जहां मेरा कर्सर है, इसकी रैली छूटी, भाई हमको डायरेक्शन क्लियर नहीं था, हमको कैप्चर करना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, ये जो रैली छूटी ये भी केवल केवल डायरेक्शन के कारण ही छूटी है, तो हमको जो रैली है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा थोड़ा छूट रही है, बाकी चीज जैसे ये वाली मैंने 17 अक्टूबर बताया डोजी है रुकना है, और अगले दिन मार्केट भ्राम से गिर गया, मैंने आपको क्या बताया, मैं शुरू से अभी तक बता रहा हूँ कि मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी मैं एडवांस भी लाऊंगा इसकी, परेशान मत होइए, आपको केवल केवल क्या करना है, कमेंट लिख देना कि आपको चाहिए क्या, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत सारे लोग मेरे से कोर्स के लिए पूछते हैं, मेरे पास अभी कोई कोर्स नहीं है, मैं आगे चल के बनाऊंगा कुछ एडवांस लेवल में बहुत ही अच्छा, तो मैं आपको दूंगा वो, फिलहाल के टाइम में जो कनेक्टिविटी है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू है, जो कि मेरा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अगर आपको किसी को ऐड होना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक मेल डाल दिया हूँ, तो वहां से जाके आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्वॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, उसके थ्रू हमारी बात भी हो जाएगी, और मार्केट का जो डेली एनालिसिस है, डेली जो पीओ आई है, हम लोग वो भी डन करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिंपल से बताया, अब देखिए यहाँ का मार्केट अगर मैं डेली के हिसाब से थोड़ा सा डील करूँ ना कि डेली के हिसाब से क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा अब ट्रेडिंग में चलता हूँ, और ट्रेडिंग में मैं आपको एक दो चीज समझाता हूँ कि मार्केट क्या करना है, अब मार्केट क्या करना चाहता है, ठीक है, कुछ किल्स जोन लगाए हैं मैंने, मैं आपको फिर किल जोन की जो वीडियो बनाऊंगा बताऊंगा, मार्केट यहाँ से गिरा, एक चीज देखिए मार्केट 13 नवंबर को यहाँ से गिरा, क्यों गिरा, मैं यहीं से बता सकता हूँ क्यों गिरा, क्योंकि हमारे सामने क्या है, हमारे सामने एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता है, देखिए आईसीटी बहुत बड़ा है दोस्त, ठीक ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि बस मेरी वीडियो देखोगे, किसी की भी वीडियो देखोगे और आईसीटी बनने लगेगी, तो आप पूर्णतः गलत है, पूर्णतः मतलब प्योर गलत है, आपके अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है, आईसीटी बहुत बड़ा है, कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा उतने में आपको काम हो जाएगा, और अगर आप बिल्कुल लगन से कर रहे हैं, जैसे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हर एक चीज सीखूं, तो बहुत बनेगा, ये केवल और केवल इसके कारण हुआ। अब ये क्या लगा दिया मैंने, फीवो की सेटिंग लगाई है, 0, 0.5 और 1, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, जीरो, जब आप फीवो में क्लिक करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी कुछ सेटिंग है, बस इतना हाई है, इसके अलावा कुछ रखा ही नहीं हूँ, 0, 0.5 और 1 बस, बहुत सारे लोग लगाते हैं 25, मतलब फीवो मतलब लगा दिए, कोई ये वर्ड, कोई ये, मैं ये कुछ नहीं लगाता, केवल 3, मार्केट ने क्या किया, जस्ट टच किया है, जस्ट टच किया है, और वहां के बाद मार्केट रिवर्स हो गया, जितना आपको लेना चाहिए था आप ले लीजिए, ठीक है, और कहाँ कहाँ बना है मैं वो भी आपको बता, यहाँ से मार्केट ऊपर क्लोज हुआ, अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ का इसने लो लगाया है, और मार्केट 50 पॉइंट ऊपर की क्लोज हुआ, क्यों क्लोज हुआ, उसके पीछे का भी रीजन है, क्या रीजन है, ये रीजन है, यहाँ भी मैंने सेम फिबोनाची लगाई, विक लगाई, जहां मैंने ऊपर यहाँ विक लगाई थी, इस लेवल में मैंने विक लगाई थी, यहाँ भी मैंने विक लगाई, देखिए एंट्रीज देखिए, स्नाइपर एंट्री इन्हीं को बोलते हैं, छोटा सा सेल 1-2 पॉइंट का, आधा पॉइंट का, और टारगेट जितना आप चाहिए, ये टारगेट आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर से नीचे गिरा, अगर मैं आपको टारगेट की बात करूँ ना, आपको छोटा दिख रहा होगा, ये डेली का टाइम फ्रेम है भाई, ये मैं कहता हूँ कि आपने थोड़ा सा चलो एसएल बढ़ा भी दिया, मैं बिल्कुल गिरी से गिरी कंडीशन ले लेता हूँ कि चलो इसके ऊपर रखा, और ये देखिए मार्केट गिरा कितना है, ये आपको रेशियो देखिए 1:16, कभी लिए हैं 1:16, कभी लिए हैं, कभी नहीं, अभी भी अगर मैं इसकी बात करूँ ना, जो बाइंग आई है, इसमें का आपको मैं आपको रिस्ट रिवॉर्ड दिखाता हूँ कि जो बाइंग है उसका रिस्ट रिवॉर्ड क्या है, यही मैं पकड़ता ट्रेड, क्योंकि मैं लगा के ही जब बैठा हूँ कि भाई ये हो क्लोज मार्केट अभी यहाँ इस लेवल पे हुआ है,
1:10 प्योर प्योर आपको दिख रहा है अभी भी, और मार्केट अभी भी ऊपर ही जाना है। अभी मेरे पास दो सिनेरियो हैं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसके भी मैंने लेवल्स लगा के रखे हैं। तो अगर मार्केट कहीं से भी बिहेव करता है ना, कहीं से भी, यहाँ से बाइंग आई, क्यों आई बाइंग, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ के बाद ये बाइंग आना शुरू हो गई, क्यों, उसके पीछे का भी रीजन है। इसका रीजन है मिटिगेशन ब्लॉक। ये वाला जो ब्लॉक है, इसको हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। अभी मैं आपको आगे वाले टाइम में समझाऊंगा। मार्केट जस्ट टैप हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये कभी कभी इनके फंक्शन भी जो है काम नहीं करते, बट मैं काम करवाता हूँ। रुकिए एक सेकेंड, इसको मैं बना दूँ। ओके, जो कलर है इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ ब्लैक, और ब्लैक कर देता हूँ थोड़ा सा, भी अभी भी दिक्कत है। ओके, मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक को क्या किया है, टैब किया है, और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। अब आप मिटिगेशन नहीं लिए तो मैं आपको जो वीडियो बनाया रिजेक्शन की, आप जाके मेरी पूरी वीडियो मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो आईसीटी के अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। केवल और केवल आईसीटी है। यहाँ भी मैंने वही काम किया अपना 50% वाला। आप देखिए, गेम देखिए, आप बाकी कुछ मत देखिए। 50% टैप, मार्केट रिवर्स। अब इसको कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते हैं, आने वाले टाइम में आपको आईसीटी की एक एक चीज मैं बताऊंगा। मेरा पहला फोकस आपके सामने यही है कि आप जो चीजें समझ रहे हैं उसको कैसे कर रहे हैं। मैंने अभी आपको कुछ स्टेप नहीं बताया। अगर मैं इसी में वीडियो को मैं 2 घंटे लंबी कर सकता था, बट मैं इसको जानबूझ के लंबी नहीं कर रहा हूँ। क्यों लंबी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे करके सीखिए, एक एक चीज करके सीखिए, वो ज्यादा बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो डेली वाइस है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।